स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में 9 नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ स्थित है, कब स्थापित किए गए और इनके पुराने नाम क्या है और ये किस दिव्यांगता के साथ कौन सा संस्थान जो है वो संबंधित है। तो हम पहले चलते हैं अपनी इंट्रोडक्शन पर, जो कि ये जो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है वो 1980 के तहत जो है इंस्टीट्यूट जो है स्थापित किए गए, जो कि संस्थान मुख्य रूप से दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में लगे हुए हैं, जिसमें कि विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करना, दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना और दिव्यांगता के विशेष क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देना शामिल है। और ये 9 नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो पहला जो है, इसको मैंने सीरियल ऑर्डर में रखा है कि जैसे ये 1975 में है तो इसके आगे जो आगे जो होंगे उनको आगे रखा है। तो इसलिए जो हमारा पहला इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी। जो भी हमारे फिजिकल डिसेबिलिटी वाले दिव्यांगजन हैं उनके सशक्तिकरण के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है वो स्थापित किया गया था 1975 में न्यू दिल्ली में। तो इसमें जो है वो रिहैबिलिटेशन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, जो कि हमारे फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ जो है एक और जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये भी दिया गया है, जिसकी जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये CDEIC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। तो ये भी कुछ संस्थान में जो है वो स्थापित किए गए हैं, जिसके कारण जो है क्रॉस डिसेबिलिटी, अलग अलग डिसेबिलिटी के साथ जो भी बच्चे जो है वो जाते हैं तो उनके लिए अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी ओपन किए गए हैं। तो इसमें लिए अलग अलग जो है इनमें प्रावधान किए जाते हैं। उनको अलग अलग ADI के मदद से भी उनको जो है वो हेल्प असिस्टिव डिवाइस को किस प्रकार से देना है, उसको किस प्रकार से फिट करना है, वो भी पूरी सहायता जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट में दी जाती है। सेकेंड हमारा क्या है? स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग रिसर्च। तो इसमें क्या है हमारा? ये 1975 में ही इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ? कटक ओल्डपुर ओडिशा में। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन है। इसमें सभी जगह में जो भी व्यापक रूप से ये रिहैबिलिटेशन करता है, जिसमें कि हमारा प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स, किसी भी प्रकार की फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वोकेशनल जो काउंसलर हो गया, अर्ली इंटरवेंशन असेसमेंट सर्विसेज भी जो है इसमें दी जाती है। तो इसलिए ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी बार आपको ये दिया जाता है और इसका नाम पूछ लिया जाता है, कभी बार ये दिया जाता है और कहाँ स्थित है ये पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ लोकोमोटर, जिसको कि जिसका पुराना नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड। तो ये कहाँ इस्टेब्लिश है? 1978 में इस्टेब्लिश किया गया है और कोलकाता, हुगली, वेस्ट बंगाल में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले जो दिव्यांगजन हैं उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए मानव संसाधन के रूप में जो है वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट है हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ पर्सन विद अ विजुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद द विजुअल डिसेबिलिटी। तो ये कहाँ है हमारा? देहरादून में। इसका पुराना नाम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ विजुअल हैंडीकैप। तो पहले विजुअल हैंडीकैप बोला जाता था और ये 1979 में कहाँ है? उत्तराखंड में, देहरादून में। तो आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, दूर दूर मतलब विजन, तो विजन के साथ जो है देहरादून, आपको इस प्रकार से आप याद रखने के लिए ये भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप। ये इसका पुराना नाम है। इसका जो अभी का नाम, अभी जो इनको बोला जाता है, अलिया अली जवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, जो कि इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1983 में। और बांद्रा वेस्ट
मुंबई महाराष्ट्र में ये स्थित है। तो ये जो है हमारा एचआई जो हमारी डिसेबिलिटी है उसके साथ रिलेटेड है, उनको सशक्तिकरण बनाने के लिए ये कार्य करता है। हियरिंग रूप से दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए जो है वो कोकिलाम प्लांट की भी यहाँ सुविधा प्रोवाइड की जाती है। फिर कोकिलाम प्लांट के बाद उनको रिहैबिलिटेशन के लिए स्पीच टीचिंग, स्पीच ट्रेनिंग, स्पीच थेरेपी जो है वो प्रदान की जाती है बच्चों के लिए। उनके साइन लैंग्वेज के रिलेटेड उनको किस प्रकार से शिक्षण दी जाना चाहिए, उसके लिए ये जो है अलग अलग चीज़ें जो है वो जो हेयरिंग के रिलेटेड जो जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए हेयरिंग एड की प्रावधान करते हैं। उनके लिए किस प्रकार की हेयरिंग एड होनी चाहिए बच्चे के लिए, वो सब जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो किया जाता है। जो डिप्लोमा एचआई का होता है वो भी इसके अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये जो है 1984 में स्थापित किया गया था। इसका पहला पुराना नाम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ मेंटली हैंडीकैप। तो अभी इसका देखो नाम लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ पर्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो कि 2005 में मो मोतुकाडी कोवलम चेन्नई तमिलनाडु में है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो हमारे मल्टीपल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन है उनके लिए जो है ये जहाँ जो है अलग अलग प्रकार से बच्चों को थेरेपी हो गया, किस प्रकार से बच्चों का विकास करना है, फिजिकली असेसमेंट, साइकोलॉजिकली उनकी असेसमेंट, वो जो इंटरवेंशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले हैं, मान लो उसको ऑटिज्म ही है, हेयरिंग के साथ प्रॉब्लम वीआई भी है, तो उन सभी डिसेबिलिटी को मिक्सचर मान लो कि उन सभी के लिए जो है वो सशक्तिकरण बनाने के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है वो कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा है इंडियन साइन लैंग्वेज। इसको आईएसएल आरटीसी इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि 2015 में न्यू दिल्ली में स्थापित है, जो कि डेफ बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज के लिए बनाते हैं। और साइन लैंग्वेज के अंतर्गत जहाँ जो है वो डिप्लोमा भी कराया जाता है, जिसमें कि आपका DTISL, जिसके मतलब क्या है? डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट एक और करवाया जाता है जिसमें कि क्या है? डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ डिप्लोमा करवाया जाता है। ठीक है, और जो है डेफ बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज जो है एनसीईआरटी बुक्स जो है उनको भी साइन लैंग्वेज में किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये सभी जो है वो इसके अंतर्गत कार्य हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ मेंटल हेल्थ एंड अ रिहैबिलिटेशन, जो कि 2019 में न्यू अभी बना है सोहर में, मध्य प्रदेश में। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे, जहाँ मेंटल हेल्थ जो है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए भी ये इंस्टीट्यूट जो है वो बनाया गया है। तो नेक्स्ट हमारा है रिवीजन, जिसमें हमने पूरे जो 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है इसको मैंने एक साथ कर दिया है। पहला है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अ पर्सन विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी, न्यू दिल्ली, जिसका पुराना नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी। सेकंड है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, उसका पुराना नाम क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जिस कहाँ है? कटक कटक ओल्डपुर उड़ीसा में, 1975, इनको याद रखोगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको पहले क्या बोला जाता था? ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड, वो कहाँ है? 1978 में, कोलकाता हुगली वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट पर्सन विद अ विजुअल डिसेबिलिटी, जिसको पहले विजुअल हैंडीकैप्ड बोला जाता था, 1979 में, देहरादून देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारा अली जवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड अ हेयरिंग डिसेबिलिटी, जिसको पहले क्या बोला जाता था? नेशनल इंस्टीट्यूट हेयरिंग हैंडीकैप, 1983 में, बांद्रा वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट पर्सन विद आईडी, जिसको पहले मेंटली हैंडीकैप्ड बोला जाता था, 1984 में, सिकंदराबाद तेलंगाना में। नेशनल
इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट पर्सन विद द मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो कि 2005 में कहाँ, मोटू मटुकड़ी कोवलम, चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हमारा इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर 2015 में न्यू दिल्ली में। लास्ट वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन 2019 में सीहोर मध्य प्रदेश में। तो ये हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट थे। तो थैंक यू सो मच। अगर ये हमारा, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो यहाँ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल लगा हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारी ईमेल आईडी है। तो थैंक यू सो मच।